हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल कूलाम्स के नियम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज की जो अपनी वीडियो है वही कूलाम के नियम पर बेस्ड हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है ना, देखो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि एक्चुअल में कूलाम पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कहने को 12th क्लास की, बट वो 11th क्लास, क्योंकि आपको अगर वेक्टर को जोड़ना आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो कूलाम के क्वेश्चन को करने मतलब वेक्टर को जोड़ना। ठीक है, ये आपको 11th क्लास में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किए थे। चलो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर स्मॉल q आवेश स्थित हैं। ठीक है, एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर क्या बेटा, स्मॉल q आवेश स्थित हैं। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि किसी एक आवेश पर नेट या परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने कल किया था त्रिभुज वाला, सेम उसी टाइप क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, एक वर्ग है, प्रत्येक कोने पर क्या, स्मॉल q आवेश है। तो इसके किसी एक आवेश पर आपको परिणामी बल का मान ज्ञात करना है और वर्ग की जो भुजा की लंबाई वो कितनी, स्मॉल a है। ठीक बेटा, अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा अब किसी भी आवेश पर निकालो। मैंने कहा जिस पर मुझे निकालना वो आवेश आपका ये वाला है, मुझे इस वाले आवेश पर नेट बल निकालना है। तो बेटा अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर जो नेट बल होगा वो उसके पड़ोस में जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो देखो इस आवेश के पड़ोस में ये और ये तीनों आवेश हैं, तो ये तीनों आवेश इस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो इन तीनों बलों का क्या करना, आपको सदिश योग करना। तो करते बेटा, जैसे मैं कह रहा हूं इस आवेश द्वारा इस पर जो बल लगेगा, क्योंकि आपको पता कूलाम बल एक केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल क्या होते हैं, जो केंद्रीय बल क्या है, जो इन आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लग रहे हैं। तो बेटा मैंने कहा इस आवेश पर यह बल इधर लगा। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं ये बल आपका F1। क्लियर, इस तरीके ये वाला आवेश भी क्या लगाएगा, इस आवेश के ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। मैं कह रहा हूं इसका जो इस पर बल लगा वो ये है F2। और इस तरह ये वाला आवेश क्या लगाएगा, इस पर बल लगाएगा और किधर लगाएगा, इन आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश। ये हो गया F3। ठीक है जी, तो अब इस आवेश पर मुझे नेट बल का मान बताना है। तो अब कैसे करेंगे, अब देखो बेटा अब ये तीनों बलों का मुझे क्या करना है, सदिश योग। तो मैं क्या बोलूंगा, इस पर जो नेट बल होगा F नेट वो क्या हुआ, इन तीनों वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। कैसा योग, सदिश योग। मतलब आपको दिशा के अनुसार जोड़ना, सीधा आप जोड़ नहीं सकते। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास दो सदिश हैं, तो बेटा दो सदिश हैं तो उन्हें आप सीधा फॉर्मूले का यूज करके, जो सदिश योग का नियम है उस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी ऐड कर सकते हो। बट जब दो से अधिक सदिश हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि दो से अधिक सदिश के लिए आप क्या करो, घटक विधि का उपयोग करो। उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है, आसान होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, घटक विधि का यूज करूँगा। तो घटक विधि का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर आपके तीन बल है तो घटक विधि का यूज करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि घटक विधि के अनुसार कैसे करना है कि जिस पॉइंट पर ये तीनों सदिश जुड़े हुए हैं, जिस पॉइंट पर ये तीनों बल जुड़े हुए हैं उस पॉइंट से होते हुए आपको क्या करना है, एक एक्स अक्ष खींचना और एक वाई अक्ष। तो बेटा आपने ये वाला आपका हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपकी
वाई अक्ष। ठीक है, अब जो सदिश आपके एक्स अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। आपको जिस पॉइंट पर ये सदिश जुड़े हुए उस पॉइंट में क्या करो, एक एक्स अक्ष खींचो और एक वाई अक्ष आपके लिए। ठीक है जी। अब जो सदिश एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर होते हैं उन्हें हम घटकों में तोड़ते नहीं है। तो आप देख रहे हो कि जो F1 बल हैं ये एक्स अक्ष पर है तो इसको हम घटकों में वियोजित नहीं कर सकते। ये F2 बल भी क्या आपका वाई अक्ष पर है, इसको भी हम घटकों में वियोजित नहीं कर सकते। ठीक है, जो सदिश या जो बल एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर उपस्थित होंगे उन्हें घटकों में नहीं तोड़ा जाएगा, और जो बल ना तो एक्स अक्ष पर है और ना ही वाई अक्ष पर है उसे क्या करेंगे बेटा, हम घटकों में वियोजित करेंगे। तो अब हम F3 को घटकों में वियोजित करेंगे। तो अब देखो इसको घटकों में वियोजित करने के लिए मुझे इस वाले बल का एक्स अक्ष या वाई अक्ष के साथ कौन पता होना चाहिए। तो आपको पता कि ये जो बल है इस लाइन के अनुदिश है और ये क्या लाइन क्या है, इसकी विकर्ण, और विकर्ण का ये वाला एंगल कितना होता है 45 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस बल का इस अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा जिसके साथ कौन बनता है, उधर कौन सा घटक होता है बेटा, कॉस घटक। कौन सा होता है, कॉस घटक। तो इस F3 का इस लाइन के अनुदिश जो घटक हो वो कितना होगा। ठीक है, F1 तो ये हो गया, F3 ये तो F1 बल है। हाँ जी, इस F3 का इस लाइन के अनुदिश जो घटक होगा, इस लाइन के अनुदिश जो घटक होगा, मान लीजिए मैं इस बल को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। ये F3 जो बल है इसकी लाइन को थोड़ा बड़ा खींच देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए अभी समझने के लिए। ठीक है, इस बल F3 का इस लाइन के अंदर जो घटक वो मान लीजिए ये वाला है। तो बेटा ये वैल्यू कितनी होगी, जिसके साथ कौन बनता है तो कितना होता है कॉस, तो ये कितना हो गया F3 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और जिसके अनुदिश एंगल नहीं उधर कौन सा घटक होगा साइन, तो इधर कितना होगा इसका F3 साइन 45 डिग्री। क्लियर, और इसको आपने घटकों में तोड़ दिया, इसका खेल खत्म। ठीक बेटा, अब देखो आप, अगर मैं अब इस पॉइंट को यहां दिखाऊं तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पर इस लाइन के अनुदिश नेट कितने बल लग रहे हैं, 2 बल। ठीक है, इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल। एक बल तो इधर लग रहा है, ये देखो ये दोनों बल इस दिशा में, तो इस दिशा में नेट बल कितना हो गया इन दोनों का, क्योंकि आपको पता है जब दो सदिश एक ही दिशा में होते तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस दिशा में नेट बल कितना हो गया F1 प्लस F3 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और अब देखो इधर देखो इस लाइन के अनुदिश ये दोनों बल इस दिशा में, तो इस लाइन के नेट बल कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया F2, क्योंकि दो सदिश एक दिशा में आपस जुड़ जाते हैं, F2 प्लस F3 साइन 45 डिग्री। क्लियर, तो अब आप देखो ये आपकी एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो मैं कहूंगा Fx मतलब एक्स दिशा में नेट बल कितना आपका F1 प्लस F3 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो अब एक चीज देखो आप ना F1 और Fy क्या होगा, y दिशा में नेट बल Fy, तो कितना हो गया आपका F2 प्लस F3 साइन 45 डिग्री। अब आप ऐसे कर दो F1 F2 और F3 का मान निकाल लेते हैं हम लोग। बट जो F1 का मान है, F1 किन दो आवेशक मत इन दो आवेशक मत बल, तो F1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 कितना होगा Q, Q2 कितना होगा Q इंटू Q, Q स्क्वायर डिवाइड बाई दूरी R स्क्वायर, R कितनी दोनों बीच दूरी A स्क्वायर। F2 कितना होगा आपका F2 कितना बेटा देखो ध्यान से, F2 किसके मध्य, इस आवेश और इस आवेश के मध्य कितना होगा, यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना आपका Q और Q2 कितना आपका Q, तो Q1 इंटू Q2, Q1 कितना होगा Q इंटू Q, Q स्क्वायर डिवाइड बाई दूरी कितनी दोनों के बीच की, ये वाली A स्क्वायर।
यदि मैं F3 की बात करूं बेटा, तो F3 कितना होगा, इस आवेश और इस आवेश के मध्य बल, तो कितना होगा बेटा 1/4πε0 Q1, Q1 कितना होगा Q, और Q2 कितना होगा Q स्क्वायर अपॉन दूरी, दूरी कितनी दोनों के बीच में, ये वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण कितना बेटा, ये a और ये a, तो ये कितना होगा √2a, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा √2a का वर्ग 2a स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, तो दिस इम्प्लाई, अगर मैं यहां से बेटा इसे लिखूं तो इसे लिख सकता हूं 1/2 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यदि मैं इस चीज को f नाम देता हूं, तो ये चीज में क्या होगी आपकी f, और ये वाली चीज क्या होगी आपकी f/2। क्लियर? अगर तो मैं यहां से कहूंगा कि F1 आपका कितना f, तो F2 कितना आपका f, और F3 भी कितना होगा आपका मैग्नीट्यूड में f/2, क्योंकि ये चीज तो f के बराबर हो गई ना। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं तो बेटा fx कितना आया, देखो fx, f1 कितना आपका f, यहां से आप देख रहे हो, प्लस f3, f3 कितना बेटा आपका, f3 आपका f/2 इंटू cos 40 कितना होता है 1/√2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी f प्लस f डिवाइड बाई 2√2। क्लियर? इस तरह ये वैल्यू निकालू मैं, तो यहां से क्या है बेटा आपका f2 कितना आपका f प्लस f3 कितना आपका f/2, आप देख रहे हो यहां से, और साइन 40 कितना होता है 1/√2, तो ये कितना आ गया f प्लस f डिवाइड बाई 2√2। क्लियर? तो दिस एम्प्लाइज, तो यहां से आपने देखा कि fx बराबर क्या fy। अब इस पॉइंट पर नेट बल कितना होगा, अगर आप f नेट की बात करो तो f नेट क्या होगा fx i कैप, भाई x दिशा में नेट बल कितना है ये वाला fx प्लस fy j कैप, और जब आपको दो सदिश i कैप और j कैप के रूप में देंगे परिमाण निकालना, तो इसका परिमाण क्या होगा, f नेट, नेट बल का परिमाण क्या होगा बेटा i कैप के गुणांक का वर्ग, i कैप गुणांक कितना fx का वर्ग प्लस fy का वर्ग, या तो ऐसे कहो या ऐसे कहो कि ये बल और ये बल क्या एक दूसरे के लंबवत, तो ये fx और ये fy, तो नेट क्या होगा, जब दो सदिश लंबवत होते हैं r क्या होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से आप क्या देख रहे हो बेटा, यहां से आप देख रहे हो कि f नेट, अगर मैं इधर नोट करूं तो f नेट का परिमाण कितना आ गया आपका, देखो fx और fy दोनों बराबर है, तो fyj क्या रख दोगे आप fx, तो √fx का स्क्वायर, और fyj क्या रख दिया आपने fx का स्क्वायर, तो यहां से f नेट, नेट बल का परिमाण कितना आ गया √2fx का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा f नेट √2fx, और fx कितना आपके पास, ये वैल्यू fx की, सॉरी ये वाली है ना, तो यहां से f नेट का परिमाण कितना आ गया, नेट बल कितना आ गया √2fx कितना है f प्लस f डिवाइड बाई 2√2, तो इसे क्या लिख सकते हो आप f नेट इक्वल टू f √2f प्लस जब मल्टीप्लाई करो तो f/2, तो यहां से f कॉमन √2 प्लस 1/2। क्लियर? और f की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2, ये आपका फाइनली क्या होगा नेट बल का मान होगा इस हिसाब से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट पे नेट बल निकाला, इस पॉइंट पे नेट बल निकालने के लिए इसके कारण बल F1,
इसके कारण बल F2, इस कारण बल F3। और आपको ध्यान रखना कूलाम बल आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लगेगा, तो ये इनकी दिशा हो गई। अब मैं क्या करूँगा, 3 सदिश हैं, तो 3 सदिशों को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप घटक विधि का उपयोग करें। तो घटक विधि का उपयोग करने के लिए आपने क्या किया, जिस पॉइंट पर ये सदिश हैं उस पॉइंट से होते हुए एक एक्स अक्ष खींचा, एक वाई अक्ष खींचा, ठीक है। ऐसा करने के बाद और अब आप क्या करना, घटकों में तोड़ना। जो सदिश जो बल एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आते हैं उन्हें घटकों में तोड़ा नहीं जाता। तो ये F1 एक्स अक्ष पर है, F2 वाई अक्ष पर है, इन्हें हम घटकों में नहीं तोड़ेंगे। ये वाला बल ना तो एक्स अक्ष पर है ना ही वाई अक्ष पर है, इसको घटकों में तोड़ेंगे। घटकों में तोड़ने के लिए आपको एक्स अक्ष या वाई अक्ष के साथ इस बल का कोण पता होना चाहिए। तो मुझे बता कि ये विकर्ण है, विकर्ण 45 डिग्री से जाते हैं, तो ये एंगल 45, तो ये भी 45, जिसके साथ कौन बनता है उधर कौन सा घटक है, cos 45। तो F3 का इसके अनुदिश घटक कितना हो गया, F3 cos 45। जिधर कौन नहीं है उधर कौन सा घटक होता है, साइन। तो इसका इधर इसका अनुदिश कितना हो गया, F3 sin 45। F3 को कैंसिल कर दिया, तो Fx, तो x दिशा में नेट बल कितना आ गया, ये वाला आ गया F1 प्लस F3 cos 45। y दिशा में नेट बल कितना आ गया, F2 प्लस F3 sin 45। आपने F1 F2 F3 की वैल्यू नोट की। अब जब आपने देखा तो ये वैल्यू अगर मैं F कहता हूँ तो ये भी F है, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/f/2। अपनी सुगमता के लिए आपने इस फॉर्मूले लिख लिया, F1 की जगह F और F3 की जगह f/2 आपने वैल्यू पुट की। तो यहाँ से आप देख रहे हो Fx और Fy क्या बराबर हैं। आपको पता है कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं, या आप इसको क्या लिख सकते हो, नेट बल क्या होगा, Fx i कैप प्लस Fy j कैप, तो इसका परिमाण क्या होगा, i कैप गुणांक का वर्ग j कैप गुणांक का वर्ग। आपने सॉल्व किया, यहाँ से Fy क्या आपके Fx के बराबर है, तो आपने Fy की जगह रख दिया Fx रख दिया। सॉल्व करने पे Fx की वैल्यू आ गई। इस तरह के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ तक सभी चीज़ें आप नोट करो अच्छे तरीके से। हाँ बेटा, आगे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। अब इस तरह का ही हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और जो क्वेश्चन हम लेते बेटा, ये क्वेश्चन कभी IIT मेन, जिसे पहले AIEEE कहा जाता था, उसमें आया था। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई स्मॉल a है, और इसके जो दो ये विपरीत कोण है इन पर स्मॉल q और स्मॉल q आवेश स्थित हैं, और इन पर कैपिटल Q और कैपिटल Q आवेश स्थित। ये क्वेश्चन था। एक वर्ग है जिसके अपोजिट कॉर्नर पर, विपरीत कोनों पर स्मॉल q व कैपिटल Q इस तरह से आवेश स्थित हैं। यदि इस स्मॉल q आवेश पर, क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि इस स्मॉल q आवेश पर नेट बल 0, मतलब इस स्मॉल q आवेश पर नेट बल 0 है, तो कैपिटल Q व स्मॉल q के मध्य क्या संबंध होगा। कब, जब स्मॉल q आवेश पर नेट बल 0 है। जब स्मॉल q आवेश पर नेट बल 0 है, तो कैपिटल Q व स्मॉल q के मध्य क्या संबंध होगा, ये आपको यहां पर निकालना है। तो बेटा अब ये क्वेश्चन वही है, कूलाम के नियम के अनुसार ही होगा, आपको भी मैंने सिखाया है। तो आप क्या करोगे, इस पे नेट बल निकालोगे, और उस नेट बल को किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मुझे इस आवेश पर बल की बात करें हम, तो इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएंगे, इसके पड़ोस में ये वाला आवेश, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। तो बेटा इस आवेश पर देखो बल, इसके कारण इस पर बल किधर लगेगा, मैं कह रहा हूं अभी आवेश सजातीय है, F1 बल इधर लगेगा।
इस आवेश का इस पर बल किधर लगेगा, F2 बल इधर लगेगा, और इस आवेश का इस पर बल मैं किधर मान रहा हूं, इधर लगेगा, F3 बल इधर लगेगा। क्लियर। अब ये वाला एंगल आपको कितना होगा, 45 डिग्री होगा, वही चीज। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आपको क्या दिया गया है, इस पॉइंट पे नेट बल कितने हैं, तो आपको दिया है एफ नेट है। एफ नेट मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इन तीनों का सदिश योग कितना है, 0 है, ये आपको दिया है। तो आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बाद संबंध निकालना, तो करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट में नेट बल निकालना होगा। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जब तीन सदिश हो तो क्या करो, आप घटक विधि का यूज करो। तो घटक विधि का यूज करने के लिए इस पॉइंट से होते हुए एक एक्स अक्ष ये खींच दिया और एक वाई अक्ष ये खींच दिया, ठीक। तो ये बल F1 और F2 क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर उपस्थित हैं, तो इन्हें तो हम घटकों में तोड़ ही नहीं सकते। अब जो बल एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर नहीं होते उन्हें घटकों में तोड़ा जाता है। तो बेटा हम घटकों में किसको विभाजित करेंगे, घटकों में हम F3 को विभाजित करेंगे। तो F3 का इसके अनुदिश घटक कितना होगा, F3 जिधर एंगल बनता है उधर कॉस घटक होता है F3 cos 45, और जिधर एंगल नहीं होता उधर क्या होता है F3 sin 45 डिग्री। क्लियर। अब आपको बता कि जो नेट बल है एक्स दिशा में नेट बल कितना हो गया, ये दोनों बल एक ही लाइन में, और जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं आपस जुड़ जाते हैं, तो एक्स दिशा में नेट बल क्या हो गया, F1 प्लस F3 cos 45 डिग्री। वाई दिशा में नेट बल क्या होगा, F2 प्लस F3 sin 45 डिग्री। अब आपको क्या दिया कि चूंकि एफ नेट इक्वल है 0, तो अब बेटा नेट बल इस पर 0 है, तो नेट बल 0 कब होगा, जब ये इधर भी 0 हो और इधर भी 0, तभी 0 हो सकता है। तो एफ नेट 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, 0, वह एफ वाई भी क्या होना चाहिए, 0। भाई एफ नेट बल 0 कब हो, जब एक्स दिशा में बल 0 हो और वाई दिशा में बल क्या हो, 0। आप इस तरह लिख सकते हो। अब आप एफ एक्स को 0 के बराबर पुट कर लो, तो एफ एक्स कितना आपका, एफ एक्स है आपका एफ, दिस एम्प्लाइज एफ एक्स कितना आपका, मान किसी एक को ले लो, F1 प्लस F3 cos 45 इक्वल टू 0। तो F1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस F3 cos 45 कितना होता है, 1/√2। अब F1 किसके बीच में बल है, इस और इस आवेश के बीच में बल। तो आप F1 की वैल्यू लिख सकते हो, F1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, K कैपिटल Q, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 कितना मेरा कैपिटल Q, Q2 कितना मेरा स्मॉल q, डिवाइड बाई दूरी कितनी है a²। F3 जरूरत है हमें, F3 निकाल लो, F3 किस कारण है, F3 इस कारण है, तो कितना हुआ K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना होगा Q, और Q2 कितना होगा Q, तो Q इंटू Q कितना होगा Q² डिवाइड बाई दूरी कितनी होगी बेटा, ये आपको पता है, इससे पहले क्वेश्चन किया हुआ √2a, तो √2a का स्क्वायर वर्ग होगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 2a²। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, जब वैल्यू रखेंगे दिस इंप्लाइज F1 की वैल्यू क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई a² इक्वल टू -1/√2 इंटू F3 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई 2a²। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मार दिया, छोटे q ने छोटे q को मार दिया, यहाँ पे केवल एक q रह गया, a² ने a² को मार दिया, तो इस जगह क्या रह गया, केवल इस जगह केवल कैपिटल Q रह गया, और इस जगह क्या रहा आपका माइनस स्मॉल q अपॉन 2√2। तो आप कह सकते हो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, -2√2 कैपिटल Q। तो ये संबंध हो किसमें, स्मॉल q और कैपिटल Q, मतलब छोटे q और बड़े q के मध्य जो आपका संबंध आया वो इस तरह हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो नोट कीजिए एक क्वेश्चन भी आप,
हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैसे हाँ हाँ भाई बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। ये आपके मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु होता है। तो आपके ये मूल बिंदु हो गया 0 वाला पॉइंट। ये आपका 2 मीटर दूरी पर, यह आपका 4 मीटर दूरी पर, यह आपका 6 मीटर दूरी पर, और यह आपका 8 मीटर दूरी पर। ठीक है, कुछ पॉइंट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये तो 0 मीटर दूरी पर है। ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए डी, और ये मान लीजिए ई। और प्रत्येक पॉइंट पे कितना आवेश रखा हुआ है? 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, और यहां पर भी 2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ठीक है। आपके एक्स अक्ष पर आपके 5 पॉइंट है, ए बी सी डी ई। ठीक है, पॉइंट ए मूल बिंदु आपका, पॉइंट बी 2 मीटर दूरी पर है, पॉइंट सी 4 मीटर दूरी पर है, पॉइंट डी 6 मीटर दूरी पर है, पॉइंट ई 8 मीटर दूरी पर है। अब आपसे कहा गया है कि इसमें जो ये बी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले बी पॉइंट पर स्थित या 2 मीटर दूरी पर स्थित जो आवेश है, इस आवेश पर नेट बल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन बेटा बी पॉइंट का हो या 2 मीटर दूरी पर स्थित आवेश पर नेट बल का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन है। तो अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी है। तो अब मुझे पता कि इस पर नेट बल क्या होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके पड़ोस में जितने भी आवेश हैं उन आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग। तो देखो इसके पड़ोस में कौन कौन से आवेश है? ए है, सी है, डी है और ई है। तो देखो ए आवेश इस पर बल लगाएगा, ए किधर बल लगाएगा? इस पर। मैं कह रहा हूं ए का बल है इधर, इसे नाम दिया मैंने एफ ए। क्लियर? सी वाला भी इस पर बल लगाएगा, किधर लगाएगा बेटा? इधर, इसे नाम दिया मैंने एफ सी। ठीक है, इसी तरीके से डी वाला भी इस पर बल लगाएगा, किधर लगाएगा? इधर, इसे नाम दिया मैंने एफ डी। और ई वाला भी इस आवेश पर, क्योंकि देखो ये वाला तो इस पर इधर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का एफ ए ऐसे कह लो, है ना। जो ये वाला इस पर इधर बल लगाएगा, ये वाला भी इस वाले पर, इस वाले ना इधर बल लगाएगा, ये वाला भी इस पर इधर बल लगाएगा, एफ ई। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इस आवेश पर जो नेट बल होगा एफ नेट, वो कितना होगा बेटा? वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी प्लस वेक्टर एफ ई। अब यहां पे एक करके निकालते हो, बेटा वेक्टर एफ ए कितना है? एफ ए निकालो। एफ ए मतलब ए के कारण बल, इस पर कितना बेटा? एक का बल कितना होगा? 1/4πε0 को मैं यहां पे के लिख रहा हूं, के Q1, Q1 कितना होगा? 2, और Q2 कितना होगा? 2। तो के Q1 Q2 मतलब 2 गुना में 2। ठीक है, डिवाइड बाय दूरी कितने बेटा इन दोनों, यहां से अंदर दूरी 2, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, Q1 और Q2 को मैं यहां पे इसको Q लिख रहा हूं, क्यू क्यू। और Q का मतलब क्या है यहां पे मेरा? Q इक्वल कितना मेरा? 2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो और कौन सा होगा ये? आई कैप। तो प्लस आई कैप, आई कैप मतलब इधर है एफ ए, तो आई कैप। तो वेक्टर एफ ए कितना आ गया आपका? तो आगे कैसे? के
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 आई कैप। इस तरीके में वेक्टर एफ सी निकालो। वेक्टर एफ सी किस कारण है? एफ सी है, एफ सी मतलब इस आवेश कारण इस पर बल। तो एफ सी कितना होगा बेटा? के। क्यू वन कितना? क्यू। क्यू टू कितना? क्यू। क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी। देखो सी और बी के बीच दूरी कितनी? ये वाली। तो 4 में से 2 गई तो कितनी रह गई? 2। तो ये कितनी हो गई? 2 स्क्वायर। और दिशा किधर है इस बल की? इसके कारण इस पर बल किधर लगेगा? इधर की ओर। तो ये कौन सा? माइनस एक्स अक्ष। और माइनस एक्स अक्ष के लिए क्या आता है? माइनस के आई कैप। ये लिख सकते हो आप। वेक्टर एफ डी, वेक्टर एफ डी कितना होगा? डी आवेश कारण इस पर बल किधर लगा? इधर। कितना होगा? के। क्यू वन कितना आपका? क्यू। और क्यू टू कितना आपका? क्यू। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है आपकी? डी पे 6 है और बी पे 2 है। 6 में से 2 माइनस गया तो 4। तो ये दूरी हो गई 4 का स्क्वायर। और दिशा किधर है इसकी? इधर की ओर। तो माइनस के आई कैप। क्लियर? वेक्टर एफ ई, वेक्टर एफ ई कितना होगा बेटा? के क्यू वन में आएगा क्यू, क्यू स्क्वायर, क्योंकि आवेश से बराबर। दूरी कितनी है? ई से बी पॉइंट दूरी कितनी है? 8 में से 2 गया तो 6। तो 6 का स्क्वायर। और दिशा किधर है? इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल किधर लगा? इधर की ओर। तो ये किधर गए? माइनस के आई कैप। तो अब इन सब की वैल्यू इसमें रख दो। जब मैं सब की वैल्यू इसमें रखूंगा तो वेक्टर एफ नेट कितना आ गया? नेट बल कितना आ गया? एफ ए कितना आपका? के क्यू स्क्वायर बाई 4 आई कैप प्लस ये कितना आ गया? ये माइनस आई कैप है ना। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस आई कैप इसलिए माइनस में पहले लिख दिया। ये भी कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 आई कैप, माइनस आई कैप माइनस लिख दिया। इसमें माइनस इसलिए माइनस आगे पहले लिख दो। माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये भी आई कैप है, माइनस आई कैप, तो यहां पे आई कैप आ जाएगा। ये कितना होगा? माइनस में होगा ये भी, क्योंकि माइनस आ रहा। माइनस के क्यू स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और ये भी आई कैप। तो बेटा देखो सभी एक जैसी आई कैप वाले, तो डायरेक्ट लिख देंगे। एफ नेट कितना आ गया? सब में से क्या कॉमन है? देखो इस आप ऐसे कह सकते हो, इसने इसको मार दिया तो ये रह गया आपका। तो एफ नेट कितना आ गया आपका? माइनस के क्यू स्क्वायर कॉमन, इधर 1/16 प्लस 1/36, ठीक है। तो एफ नेट कितना आ गया? और ये आई कैप है। वेक्टर एफ नेट कितना आ गया? माइनस के क्यू स्क्वायर, वैल्यू रख दो आप। माइनस के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ का स्क्वायर। और इसका एलसीएम कितना आ गया? कितना आएगा बेटा? 16 और 36 का 36 दूनी 72, 36 तिया 108। तो निकाल लेते हैं। 16 × 36 का कितना आएगा? तो ऐसे करो, इसमें कॉमन ले लेते पहले, है ना। 4 कॉमन ले, कितना रह गया? 4 कॉमन ले, कितना रह गया आपका? 1/4। 4 नीचे आ गया तो यहाँ कितना रह गया? 1/4 प्लस 1/9, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व कर लो इसे। तो कितना है आपका? -9 × 10⁹ 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? -12। और ये कितना आ गया? 4। और ये कितना आ जाएगा इसका? 36। 4 से 9 और 9 से 4 टाइम्स। तो क्या आ गया? 4 ने 4 को मार दिया। तो आपका जो आंसर आया एफ नेट
वो कितना आया, -9 और 4 9 चौक 36, 9 से 36 4 टाइम्स, तो कितना आया 13, -30 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर -3, ये 9 है, ये -12 और आई कैप। ठीक है, तो आपका एफ नेट कितना है, -13/4 इंटू 10 की पावर -3, परिमाण में, परिमाण कितना गया न्यूटन, और दिशा में क्या बेटा, नेगेटिव एक्स दिशा में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना आप। ठीक है, तो नोट करो यहां तक। हाँ बेटा, आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, आगे क्वेश्चन देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदु आवेश है कैपिटल क्यू, दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है, सुना क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है जो स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जाए, एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जाए, तो इस स्मॉल क्यू का मान क्या होगा कि ये पूरा निकाय साम्य अवस्था में हो। ठीक है, ये पूरा निकाय साम्य अवस्था में हो। दोबारा सुनो क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू हैं जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये कहां पर है, मध्य बिंदु बेटा, मध्य बिंदु पर एक स्मॉल क्यू आवेश, मतलब यहां से दूरी कितनी हो गई r/2, एक स्मॉल क्यू आवेश रख दिया गया है। अगर ये तीनों आवेश साम्य अवस्था में हैं तो बताओ कि कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, या कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के मध्य क्या संबंध होगा, ये भी आप कह सकते हो। तो बेटा देखो, साम्य अवस्था का मतलब ये है कि इस आवेश पर नेट बल 0, इस आवेश पर नेट बल 0 और इस आवेश पर नेट बल 0। अगर ये साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक आवेश पर क्या होना चाहिए, नेट बल 0। अब देखो, ये तो आप वैसे ही देख रहे हैं, तो साम्य अवस्था में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जितना बल ये वाला आवेश इस पे दल लगाएगा, इतना ही बल ये वाला आवेश इस पे दल लगाएगा। तो बेटा साम्य अवस्था का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है, साम्य अवस्था का मतलब होता है बल 0 और बलागुण 0। तो यहाँ पे बलागुण नाम की कोई चीज होगी नहीं। ठीक है ना, तो आप साम्य अवस्था के लिए क्या होना चाहिए, तो रियलिटी में साम्य अवस्था के लिए नेट बल भी 0 होना चाहिए और नेट बलागुण में क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे बलागुण नाम की कोई चीज तो है नहीं, तो इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नेट बल 0। तो देखो, ये तो साम्य अवस्था में है, इस पे तो नेट बल 0 आप देख रहे हो, इसके कारण बल इतने। अब ये कह रहा है कि पूरा निकाय साम्य अवस्था में, ये अकेला नहीं, ये वाला भी साम्य अवस्था में, ये वाला भी साम्य अवस्था में और ये वाला साम्य अवस्था में। तो अगर ये साम्य अवस्था में है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक आवेश पर बल 0 होगा, तो मतलब इस वाले आवेश पर बल क्या होगा, 0 होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ये साम्य अवस्था में तो इस आवेश पर बल निकालूंगा। इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएंगे, इसके पड़ोस वाले आवेश। तो पड़ोस वाले आवेश कौन से, ये वाला और ये वाला। तो बेटा इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, मैं कह रहा हूं अभी सजाती हैं, कितना बल लगेगा, इधर की ओर F1। ठीक है, और इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, किधर बल लगेगा, इस कारण भी इधर की ओर, मैं कह रहा हूं ये F2। तो अब ये दोनों बल एक दिशा में,
तो एफ नेट क्या हो गया आपका 0, एफ नेट क्या आपका दोनों का जोड़ क्या होगा F1 प्लस F2। बट आपसे कहा गया कि ये निकाय किसमें साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए एफ नेट क्या होना चाहिए 0, बट एफ नेट क्या आपका 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ F1 प्लस F2 दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 0। यहां पे मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया क्योंकि ये दोनों सदिश क्या एक ही दिशा में, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे हम। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि F1 बराबर क्या होना चाहिए माइनस F2। तो अब F1 और F2 का मान निकालना है। तो F1 किसके कारण है, F1 बल है, मैं किस कारण ले रहा हूं F1 स्मॉल क्यू कारण। तो स्मॉल क्यू आवेश का बल कितना हो गया K 1/4πε0 के स्थान के लिख रहा हूं K Q1 कितना Q कैपिटल Q, स्मॉल Q2 कितना आपका स्मॉल Q डिवाइड बाई दूरी, दूरी कितने दोनों बीच की R/2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस F2। F2 किस कारण है, इस वाले आवेश कारण कितना होगा K कैपिटल Q इनटू इस वाले आवेश कारण कितना हो गया, इस पर इसके कारण कितना है कैपिटल Q1 Q कैपिटल Q2 कितना कैपिटल Q डिवाइड दूरी कितनी है R²। क्लियर। तो बेटा K ने K को मार दिया, कैपिटल Q ने कैपिटल Q को मार दिया, और यहां पे क्या रह गया दिस इंप्लाइज स्मॉल q डिवाइड बाई R², और ये 4 ऊपर चला गया, कितना गया -1/R²। R² ने R² को मार दिया, यहां पे क्या रह गया कैपिटल Q रह गया अकेला। तो 4 स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस कैपिटल Q/4। तो ये होगा आपका स्मॉल q का मान। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, साम्यावस्था पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके स्कूलिंग के अकॉर्डिंग, तो नोट कीजिए। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके पास कोई कैपिटल Q आवेश है, ठीक है, आपके पास कोई क्या है कैपिटल Q आवेश है, और आपसे कहा गया है कि इस कैपिटल Q आवेश को आप ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करो कि उनके मध्य बल का मान अधिकतम हो। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल Q आवेश को, कैपिटल Q आवेश को ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित कीजिए कि उनके मध्य बल का मान अधिकतम हो, कि उनके मध्य अधिकतम बल लगे, ऐसे 2 टुकड़ों में कैपिटल Q आवेश को आप विभाजित कीजिए। अब देखो बेटा आपको पता है कि जो बल होता है वो होता है K Q1 Q2 बटे R²। अब आपको दूरी चेंज नहीं करनी, दूरी तो कोई फिक्स दूरी के लिए, किसी R दूरी के लिए आपको उस कैपिटल Q आवेश के ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं कि उनके मध्य बल का मान क्या हो अधिकतम हो। तो आपका K फिक्स है और R फिक्स है, तो मतलब जो F मैक्सिमम कब होगा, तो मैं बोलूंगा कि F मैक्सिमम के लिए, तो F मैक्सिमम कब होगा जब जो 2 टुकड़े लिए हैं आपके उन 2 टुकड़ों के आवेशों का गुणनफल क्या हो मैक्सिमम। तो आपको पूछा कि बल अधिकतम लगे, तो बल अधिकतम कब लगेगा, मुझे बता कि बल की वैल्यू होती है K Q1 Q2/R²। अब केवल आवेश के 2 टुकड़े करने हैं, दूरी तो आपको फिक्स रखनी है, दूरी नियत रखते हुए कैपिटल Q को ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजित करो कि आप बल का मान क्या लगे अधिकतम लगे। तो आप बताइए F मैक्सिमम कब होगा, जब ये इन दोनों का गुणनफल जितना बड़ा होगा F भी उतना ही बड़ा होगा।
तो इसका मतलब एफ मैक्सिमम के लिए Q1 Q2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा किसी आर दूरी के लिए मैंने कहा एक टुकड़ा मेरा छोटा Q है, तो बोलो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, अगर एक टुकड़ा छोटा Q है तो दूसरा टुकड़ा क्या होना चाहिए, कैपिटल Q माइनस के स्मॉल q, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है Q। तो मैं कह रहा हूँ एक टुकड़ा मेरा स्मॉल q है, दूसरा टुकड़ा क्या होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। तो अब इनके मध्य बल मैक्सिमम लगे, तो मुझे Q की वैल्यू बतानी है। तो मुझे बताया Q1 Q2 मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मतलब Q1 कितना मेरा Q और Q2 कितना है Q माइनस के स्मॉल q इक्वल टू क्या हो मैक्सिमम। तो ये मैं समझता हूँ Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q स्क्वायर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी है किसी चीज़ के मैक्सिमा कब होती है, जब उसकी ढाल जीरो हो, मतलब उसके रेस्पेक्ट में उसका अवकलन क्या हो, जीरो हो। तो मुझे बताया फॉर मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ Q कैपिटल डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल q, क्योंकि स्मॉल q तो वेरिएबल है, कैपिटल Q तो फिक्स है, स्मॉल q की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो स्मॉल q माइनस स्मॉल q स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो। भाई इस राशि का अवकलन जीरो होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका अवकलन क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो आप इसके अवकलन क्या कर दो, जीरो रख दो। तो इसका अवकलन कीजिए बेटा, डिफरेंशिएट कीजिए इसे। तो कैपिटल Q एज इट इज, ये कैपिटल Q तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट राशि है, ये फिक्स है कैपिटल Q तो, ठीक है। स्मॉल q का डिफरेंशिएशन कितना होगा, q के रेस्पेक्ट में 1 माइनस स्मॉल q का q स्क्वायर कितना होगा, पावर आगे आ गई 2q, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, जीरो को बराबर होना चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहां से क्या गया, कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू जीरो और 2q इक्वल टू कैपिटल Q। तो स्मॉल q कितना आ गया, q/2, तो मतलब आधा टुकड़ा हो। तो स्मॉल q की वैल्यू जब आधे ले, मतलब दो टुकड़े कौन कौन से, q/2 और q/2, तो क्या होगा, बल का मान अधिकतम होगा, और होना भी चाहिए। देखो अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये आवेश 10 कूलाम है, समझना ध्यान से। अगर ये 10 कूलाम, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 10 कूलाम, तो 10 कूलाम के ऐसे दो टुकड़े करो कि उनका गुणनफल अधिकतम हो। तो कौन कौन से पॉसिबल है, 1 9, 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, फिर तो वही हो गया 6 4, है ना, और फिर आपका 6 4 7 3 8 2 9 1, ये तो होगा इन दोनों का जोड़, 9 और 1 10, दो गुणनफल कितना है, 9 16 21 24 25, 24 21 16 और 9। अब आप देख रहे हो कि इसमें मैक्सिमम गुणनफल कब आ रहा है, जब दोनों समान है, ठीक है। बाकी कभी भी गुणनफल मैक्सिमम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दो टुकड़े क्या होने चाहिए, समान। अगर इस कैपिटल Q को मैं दो समान टुकड़ों में विभाजित कर देता हूं तो बल का मान क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। हाँ बेटा आगे देखो, हाँ जी आगे क्या दिया आपको, क्वेश्चन देखो आप कि एक धातु की छड़ है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए धातु की छड़ है और इस छड़ के किनारों पर दो आवेश हमने रख दिए। मान लीजिए एक आपका 2 माइक्रो कूलाम का और एक आपका 5 माइक्रो कूलाम का। तो इनके मध्य बल का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है कि इनके मध्य कितना बल लगेगा। अब जो बेटा आपको बता कि जो बल होता है वो होता 1/4 पाई एप्साइल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और ये एप्साइल m बोलो असली तो, क्योंकि अगर वायु नहीं है कोई दूसरा माध्यम है उनके बीच में तो एप्साइल m आएगा। अब आपको बता एज एप्साइल m डिवाइड बाई एप्साइल नॉट क्या होता है, एप्साइल r, कह सकते हो ना। तो आप कह सकते हो कि एप्साइल m इक्वल टू क्या हो गया,
एप्साइल नॉट एप्साइल आर। तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्साइल में क्या लिख सकते हो एप्साइल नॉट एप्साइल आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इन मीडियम इक्वल टू क्या हो गया एफ नॉट डिवाइड बाई एप्साइल आर, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, अब यहां पर जो माध्यम है यहां पर धातु है बेटा, आपको मैं बता देता हूं धातु के लिए जो परावैद्युतांक होते हैं फॉर एयर, वायु के लिए या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। पानी के लिए एप्सिलॉन आर कुछ बुकों में 80 होती है, कुछ बुकों में 81 होती है। ठीक है, और जो धातु है कोई भी धातु हो, धातु के लिए जो एप्साइल आर होता है वो कितना होता है आपका इनफाइनाइट। तो यहां पर आपकी धातु कोई भी धातु हो तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर आपका इनफाइनाइट है। तो फोर्स इन मीडियम एफ नॉट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, तो यहां से इनफिनिट डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0। तो भैया इनके बीच में कोई बल लगेगा नहीं, और लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि जैसे आप आवेश देंगे ये आवेश क्या होगा फ्लो कर जाएगा रहेगा। ठीक है, सब जगह समान रूप से, तो नेट बल क्या होगा 0 होगा। तो इन आवेशों के मध्य कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कीजिए। ठीक बेटा, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ये सब न्यूमेरिकल करें और बुक में आपके इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं वो भी आप सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।